हेलो व्यूअर्स। तो लास्ट वाले क्लास में ना हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एंगल स्ट्रेंथ। सही है। तो आज हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। ओके। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज देखने से पहले पहले ये एक बात देख लो। ये जो अट्रैक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। Attraction is directly proportional to stability and is inversely proportional to energy. ओके। और जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सही है। अब ये समझते हैं। देखो एक बार, ठीक है। एक बात देखो, जहाँ पे अट्रैक्शन होता है ना वहाँ पे स्टेबिलिटी आता है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा और उतना ही कम एनर्जी होगा। और जहाँ पे रिपल्सन होता है वहाँ पे जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा और उतना कम स्टेबिलिटी होगा। सही है। तो अब ना मेन पॉइंट करते हैं। हमने क्या देखा था? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक है। तो अब देखते हैं एलोंग द पीरियड, जब हम लेफ्ट से राइट को जाते हैं, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी के ऊपर क्या असर होता है। सही है। लेट टू आटम लो, एक तो ए माइनस एंड बी माइनस। मान लो, ऐसे मान लो कि रेडियस ऑफ ए माइनस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी माइनस। अगर मैं इसे स्ट्रक्चर करके दिखाऊंगी तो कैसा होगा? ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा ए माइनस का, यहाँ पे माइनस और ये स्ट्रक्चर है ए, और ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पे माइनस रहा और स्ट्रक्चर है बी। इसका ज़्यादा रेडियस है, इसका कम है। रेडियस ऑफ ए माइनस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी माइनस। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। हमें पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सही है। और पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ भी है। तो अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा? सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो मैं एक मैग्नेट रखी हुई हूँ। सही है। यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक पिन है। ठीक है। और यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक पिन है। तो इन दोनों के बीच ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? इन दोनों के बीच, मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट, जिसका डिस्टेंस कम होगा उन दोनों के बीच ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। से इसका डिस्टेंस कम है, इसका रेडियस कम है और इसका साइज भी स्मॉल है। ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर। तो बी में ज़्यादा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी भी उतना ही आएगी उसमें। ए क्या अगर हम ए और बी के दोनों के बीच कंपेयर करें तो बी में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अट्रैक्शन। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी होता है ना एलोंग द पीरियड, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है। अब ना कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन O माइनस एंड F माइनस। अब तुमको बताना है इन दोनों के बीच में ज़्यादा स्टेबल कौन है। हमने अभी देखा। और देखो ये दोनों एक पीरियड में है, ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। सही है। तो देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और एक बात याद रखो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। और इसका नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल तो हमने देखा था अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? O माइनस इज लेस स्टेबल देन F माइनस। ठीक है। और एक बात देखो, यहाँ पे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और एक SH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब बताओ इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी होगी किसका ज़्यादा होगा? इसमें तो लेफ़्ट राइट का कोई बात नहीं है कि टॉप टू बॉटम का तो कोई बात नहीं है। तो हम कैसे जाने? देखो यहाँ पे ना डबल बॉन्ड है मतलब sp2, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है मतलब sp। सही है। और हमें पता है इसका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मोर होता है। ठीक है। परसेंट ऑफ s कैरेक्टर मोर। अगर इसका परसेंट ऑफ s कैरेक्टर मोर, हमें पता है परसेंट ऑफ s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मोर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर हुआ और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ये ज़्यादा स्टेबल है। सही है। और एक देख लेते हैं, हमारे पास है
साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया मैंने, और यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? इसका है, क्योंकि इसका एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एंगल स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका जो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर है इस एंगल में ये ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्टेबल ये होगी। सही है, ये था नेगेटिव चार्ज के लिए। अब देखते हैं जब हम अलोंग द पीरियड नेगेटिव चार्ज का स्टेबल तो हुआ, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। सही है, तो अब हम लेते हैं वैसे ही एक ए प्लस लेते हैं और B+2 एटम लेते हैं। सही है, और हमने लिखा ये जो रेडियस ऑफ A+ इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ B+। अब देखो मैंने ये बोला रेडियस ऑफ ये इसका रेडियस है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये B का रेडियस है। सही है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये A, ये B। ठीक है, तो देखो हमें पता है ये न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है और बाहर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में सेम चीज़ है। तो देखो हमें पता है जो सेम चार्ज होता है ना वो रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो अब बताओ दोनों के बीच रिपल्सन कहाँ पे ज़्यादा होगी? जैसे दोनों के बीच जब लेस डिस्टेंस होता है तो वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, रिपल्सन कहाँ पे ज़्यादा होगी? सेम वही चीज़, जिस दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता है उस दोनों के बीच रिपल्सन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब दोनों के बीच रिपल्सन अकॉर्डिंग कंपेयर टू दिस कम होगी रिपल्सन, मतलब इसमें ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, ये जो पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी होता है ना, चार्ज स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? देखो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, अगर दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ तो हमने अब क्या देखा था, ये जो रिपल्सन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इन दोनों के बीच में अगर ज़्यादा रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। और इन दोनों के बीच में कम रिपल्सन है, मतलब एज कम्पेयर टू दिस ये ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी कम है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था, लेफ्ट से राइट जाने से नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, फिर से वही, ये पॉजिटिव है, उस टाइम इसके ऊपर नेगेटिव था, और ये पॉजिटिव। अब बताओ इन दोनों के बीच में ज़्यादा स्टेबल कौन है? मैंने क्या बोला था, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो ज़्यादा अनस्टेबल हुआ, तो ज़्यादा स्टेबल किससे है, क्या है, ये है। ठीक है, और एक देखो यहाँ पे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस चार्ज, और यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ड्यू टू क्या, ट्रिपल बॉन्ड। और हमने देखा था जो पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये। तो अब हमने कंक्लूजन निकाला, देखो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो क्या नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी is directly proportional to electronegativity. Positive charge stability is inversely proportional to electronegativity. सही है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि सारा क्वेश्चन तो स्टेबिलिटी के ऊपर जो आता है वो इसी बेस में होता है। ठीक है, अब देखते हैं, वो तो हमने देख लिया था लेफ्ट से राइट जाने से। अब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम। ओके, टॉप टू बॉटम जाते हैं, अगर हम जाते हैं तो जो चार्ज का स्टेबिलिटी होता है वो कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें ना VCD डोमिनेट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो VCD क्या है, पहले तो हम जानेंगे VCD क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q/R।
ये क्यू क्या है, चार्ज ऑफ एटम, और आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम। ओके, रेडियस ऑफ एटम। तो अगर हम ये देखेंगे वीसीडी, तो अगर हम वीसीडी इक्वल टू क्यू बाई आर देखेंगे तो हम यहाँ से कंक्लूजन मिल सकेगा हमको कि वीसीडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि ये जो रेडियस है वो हमको साइज का इंडिकेट करता है। सही है। तो अब देखो, ये बॉक्स कर लो। अब देखो मैंने लिया Na+ एंड Mg2+। अब बताओ दोनों में से साइज किसका ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे हम? ऐसे भी पता कर सकते हो, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं ना तो साइज डिक्रीज करता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये एक पीरियड में है और हमें पता है जब हम लेफ़्ट से राइट जाता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब इसमें साइज किसका ज़्यादा होगा, Na+ का साइज। सही है। ऐसे भी तुम बता सकते हो। देखो मान लो ये Mg+2 है, 2+ है, और ये सोडियम+2 है। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 12। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 11। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। सर ये Na+ है। ठीक है। अब ऐसे समझो, तुम यहाँ पे प्रोटॉन को मान लो टीचर मान लो और इलेक्ट्रॉन को तुम स्टूडेंट्स मान लो। अब एक बात बताओ, जहाँ पे 12 टीचर हो के वो 10 स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, या फिर जहाँ पे 11 टीचर्स हो गए वो 10 स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल पाएंगे? ऑब्वियसली 12 स्टूडेंट्स, जहाँ पे मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। और हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ पे फोर्स ऑफ अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे भी तुम याद कर सकते हो। ठीक है। अब देखो हमारा जो वीसीडी होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर मैं सोडियम और Na+ और Mg2+ के Mg2+ ये दोनों के बीच अगर मैं चाहूँ दोनों के बीच में वीसीडी किसका ज़्यादा है तो मैं क्या कहूँगी, वीसीडी किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली Mg2+ इज ग्रेटर देन Na+। कैसे? क्योंकि इसका तो साइज़ तो ज़्यादा है, अगर साइज़ ज़्यादा है तो वीसीडी कम है। सही है। तो अब हमारा ना स्टेबिलिटी के ऊपर आता है। टॉप टू बॉटम हम जब जाते हैं तो वीसीडी डोमिनेट करता है ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी। सही है। यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल कुछ नहीं कि पॉजिटिव का पहले निकालो और नेगेटिव का बाद में निकालो, ऐसे नहीं। देख लो, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वीसीडी। ठीक है। देखते हैं कैसे हुआ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, O- एंड S-। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम तो बात ही नहीं करेंगे, साइज का बात करते हैं। टॉप टू बॉटम में जाते हैं। अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं, हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या करता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब इन दोनों में इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज, और इसका लार्ज है। अगर साइज स्मॉल है तो वीसीडी किसका ज़्यादा होगा, वीसीडी ऑक्सीजन का ज़्यादा देन सल्फर से, क्योंकि ये जो वीसीडी होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। अगर वीसीडी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है और ऑक्सीजन का ज़्यादा हुआ सल्फर से, तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? फिर हमें पता है स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वीसीडी। अगर ऑक्सीजन का वीसीडी ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑक्सीजन का ही कम होगा, तो ज़्यादा किसका होगा, सल्फर का देन ऑक्सीजन। सही है। तो अब ऐसे जैसे और एक देख लेते हैं, F+ और एक I+। ठीक है। दोनों के बीच में पहले देखो साइज किसका ज़्यादा है, I+ का। क्यों है, टॉप टू बॉटम जाते हैं और साइज इंक्रीज करता है। I+ इज ग्रेटर देन F+। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, अगर साइज इसका ज़्यादा है तो इसका ऑब्वियसली वीसीडी कम होगा। अगर इसका वीसीडी कम हुआ तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, I+ ग्रेटर देन F+। ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्टेबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वीसीडी होता है और वीसीडी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके। तो यहाँ पे लिख लो, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं,
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो इग्नोर मारना, सही है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BCD, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, एंड द साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। जब हम देख रहे थे अलोंग द पीरियड देख रहे थे, तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मगर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, यहाँ पे BCD डोमिनेट करता है ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो मैं ऐसे देख सकते हैं, जिसका साइज जितना ज़्यादा है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा है, सही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा।